हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ। हिंदी की मैम आज नहीं है, तो उनकी जगह पर हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम क्लास 12th का मैथ्स पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें आपको एक रिलेशन गिवन था r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, फर्स्ट जो पार्ट था इसको हमने क्या कहा, देखिए ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, इस रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है आपके पास x कॉमा ए, यानी कि फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव देखिए बच्चों, यहाँ पर ए की जगह हम x ले देते हैं, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन r। अब यहाँ पर क्या कहा है, आप रिलेशन देखेंगे x कॉमा वाई और x, अगर इस तरह से का रिलेशन होता है, एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, तो x जो है x से y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव बताया था, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि जो रिलेशन आपको गिवन है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है y से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है x कॉमा एक्स, इसका मतलब क्या है x जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है मैं खुद से 7 सेंटीमीटर, अगर मेरी हाइट जो है 5 फीट है तो मैं खुद से लंबी नहीं हो सकती हूँ 5 फीट। तो यहाँ पर जो रिलेशन है x कॉमा एक्स, ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r होगा। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर क्या है x कॉमा एक्स, और ये बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी आदमी खुद से लंबा नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर एक सेट के एक रिलेशन का, एक सेट के रिलेशन का उसी सेट के साथ रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर x कॉमा एक्स ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसका डी पार्ट है, रिलेशन आपको गिवन है x कॉमा वाई और सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। x यहाँ पर क्या है, x वाइफ है और y क्या है, y यहाँ पर हस्बैंड। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y, वाइफ ऑफ y। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, वाइफ है और y आपका क्या है, हस्बैंड। तो रिलेशन क्या है, x क्या हो सकता है, पहले रिलेशन में हम क्या करते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्सिविटी है उसको चेक करने के लिए इस बात को हम थोड़ा सा इधर लिख लेंगे, समझने के लिए है ये। ठीक है, और यहाँ पर हम पहला पार्ट जो आपके पास आता है, तो मैंने क्या कहा, x क्या है, वाइफ है और y जो है हस्बैंड है। x यहाँ पर वाइफ है और y आपकी हस्बैंड है। रिलेशन आपको गिवन है x कॉमा वाई, x इज द वाइफ ऑफ y। ठीक है, अब फर्स्ट जो रिलेशन होता है ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन r, इस तरह का रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, और सच दैट, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास a कोई सेट है और इस सेट में एलिमेंट्स हैं आपके x, y और z, ये पर्सन है इस सेट में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं x कॉमा वाई, तो पहले केस में मैं क्या कहूंगी, x कॉमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन r। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ये रिलेशन क्या कह रहा है, यदि इस तरह का रिलेशन आपके पास है x कॉमा वाई, दो पर्सन हैं और इसमें एक आपकी जो पहली है वो वाइफ है और दूसरा जो है वो हस्बैंड है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, a कॉमा ए
बिलोंग्स टू रिलेशन, इस तरह का रिलेशन इस आर में आना चाहिए, इस आर में आपको, इस रिलेशन में आपको दिखना चाहिए। जब हम इसको लिखेंगे x कॉमा एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है x की ही वाइफ है। तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, x x की वाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन क्या कह रहा है, x इज द वाइफ ऑफ y, x क्या है, y की वाइफ है। तो ये रिलेशन इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये एलिमेंट्स यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद मैं क्या कहूंगी, y कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन r, क्या ऐसा हो सकता है? y क्या है, हस्बैंड है, y जो है y की ही वाइफ कैसे हो जाएगी? तो ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। और z कॉमा जेड की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया है, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो आपका रिलेशन है नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। दूसरी बात सिमेट्रिक की हम करेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, यदि ए और बी किसी रिलेशन में है, यदि ए और बी किसी रिलेशन में है, तो बी और ए भी उस रिलेशन में ही होने चाहिए, यानी कि सेम रिलेशन होना चाहिए दोनों का। ठीक है। अब यहाँ पर हम ए, एक्स और वाई की बात करें, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ऐसा तो हमें क्वेश्चन में ही, रिलेशन में ही दिया था कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एक्स और वाई रिलेशन आर में है, और इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वाई की वाइफ है, एक्स वाई की पत्नी है, ये क्या है, वाइफ है, और वाई इसका हस्बैंड है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ऐसा रिलेशन भी होना चाहिए, y कोमा एक्स, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन r, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन r, y और x रिलेशन r में होने चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि जो y है वो किसकी वाइफ है, वो x की वाइफ है, जबकि रिलेशन में ऐसा क्या था कि जो y है वो हस्बैंड है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, y x की, क्योंकि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो यही बात हुई कि y x की क्या है, वाइफ है। तो y तो वाइफ है ही नहीं, वाइफ तो हस्बैंड था रिलेशन में, तो यानी कि ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसको फिर से हम समझेंगे, हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार हम इसको डेली लाइफ में पहले रिलेशन को रिलेट करेंगे, फिर इसको समझेंगे। ये रिलेशन मेरे पास था कि अगर x कोमा y आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, x इज द वाइफ ऑफ y, इसका मतलब क्या है, x y की वाइफ है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा एलिमेंट आना चाहिए, तो मैंने उठा के इसमें से ऐसा एलिमेंट लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन तो ये है, x जो है y की वाइफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, x x की ही वाइफ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, x x की वाइफ नहीं हो सकती है। डेली लाइफ में आप ले लीजिए, ये लेट सपोज आपकी वाइफ है और ये आपके हस्बैंड है, तो x x की वाइफ कैसे हो जाएगी, वो तो खुद ही वाइफ है। ठीक है, तो x जो है x की वाइफ नहीं हो सकती, ये इस रिलेशन में नहीं आता है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए इस तरह के एलिमेंट चाहिए। फिर इसके बाद y कोमा y, इसका मतलब भी क्या है, y की वाइफ है, तो ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा, ये एलिमेंट्स भी इस रिलेशन में नहीं आता है, यानी कि रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की जब मैं बात कर रही हूँ, सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा, इस तरह के, ये तो आपके पास सिमेट्रिक की जो जनरल डेफिनेशन है सिमेट्रिक की वो है, ये जनरल डेफिनेशन है। ऐसा होना चाहिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन r, तो अगर b कॉमा ए भी उस रिलेशन में आता है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो हमारे पास था ही कि x कोमा बिलोंग्स टू रिलेशन r, अगर ऐसा है तो x क्या है, वाइफ है y की। तो इसके अलावा अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए, तो y x की वाइफ नहीं हो सकती है, y क्योंकि पहले से हस्बैंड है, तो वो x की वाइफ कैसे हो जाएगी, यानी कि ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, डज नॉट सिमेट्रिक, डज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। आई बात समझ में। तीसरी बात क्या है, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डेफिनेशन वो क्या कहता है, ए कोमा बी यदि किसी रिलेशन में है और बी कोमा सी उस रिलेशन में है, तो ए और सी का भी वही रिलेशन होना चाहिए, ए और सी का भी वही रिलेशन होना चाहिए जो इनका रिलेशन है। ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। अब हम इस रिलेशन के लिए बात करेंगे। तो यहां से मैं क्या कह दूं कि एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन आर, ये तो सही बात है, ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद मैं ये कह दूं वाई और जेड बिलोंग टू रिलेशन आर। अब ये देखो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर का मतलब क्या है कि वाई जेड की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है। लेकिन पहला जो हमें रिलेशन था वो क्या कह रहा है, वाई पहले से हस्बैंड है, तो वो जेड की वाइफ कैसे हो जाएगी, वो जेड की वाइफ कैसे हो जाएगी, यानी कि ये इस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, तो इन बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज भी करती हैं आपको। ठीक है, अब ये रिलेशन एक्स और जेड भी रिलेशन में होंगे, एक्स और जेड भी रिलेशन में होंगे। एक्स और जेड का मतलब क्या है, एक्स क्या है किसकी, जेड की वाइफ है, तो जब वो उसकी वाइफ है वाई की, तो वो जेड की वाइफ नहीं हो सकती है, तो ये ऐसा इस रिलेशन में है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, रिलेशन यहीं पे खत्म हो गया है, तो आगे आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। ये रिलेशन में नहीं है तो इन दोनों का रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांजिटिविटी के लिए पहले एक्स वाई और वाई जेड का रिलेशन होना चाहिए, तभी एक्स और जेड का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का तो रिलेशन है लेकिन वाई और जेड का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो रिलेशन है ये नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन होगा ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं ये, क्योंकि ये हमें डेली लाइफ से कनेक्ट भी करते हैं और इससे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। फिर से आप इसको समझ लेंगे। और इससे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इसके लिए क्या दिया है, एक होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर सी हमने किया है, ठीक है, ये हमने कर लिया है, और डी भी हमने कर लिया है। डी की तरह देखिए, जैसा डी है वैसे ही आपका ये भी है, ई वाला। ठीक है, ऐसे ही आपका ई वाला भी है, इसको भी आप होमवर्क करें। यहाँ पर ई वाला जो पार्ट है, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसे ही ये सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्स कोमा वाई, अब यहाँ ये हस्बैंड थी, यहाँ ये वाइफ था, ये वाइफ और ये हस्बैंड। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स इज द फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है, एक्स फादर है, और वाई क्या है, ये फादर है तो ये सन होगा, फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का फादर है। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पर जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स का ही फादर है। तो ऐसा पॉसिबल इस रिलेशन में नहीं है, यानी कि ये भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरे जब आप सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए कोमा वाई, यानी कि एक्स कोमा वाई, तो ये तो आपका रिलेशन में आएगा एक्स वाई। ठीक है, जब आप ऐसा लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ये तो आपका सच है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही है कि एक्स कोमा वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ये तो है। लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए इसको वाई कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन आर होना चाहिए। एक्स जो है वाई का क्या है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो एक्स वाई जो है एक्स का फादर कैसे हो जाएगा, वो पहले से सन है। तो क्या ऐसा हो सकता है पिता पुत्र और पुत्र पिता हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, सेम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं बता भी रही हूँ यहाँ पे। तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके अलावा जब ट्रांजिटिविटी की आप बात करते हैं तो ट्रांजिटिविटी में आप क्या लिखते हैं कि ए कोमा बी, ए बी
अब ए बी को छोड़ के यहाँ पर एक्स और वाई की बात करेंगे। एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन आर, एक्स वाई का पिता है, ठीक है। अब वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, ऐसा हो सकता है वाई जो है जेड का पिता है, ठीक है। तो वाई जेड का पिता है। अब एक्स और जेड आप लिखेंगे तो एक्स और जेड का रिलेशन भी वही होना चाहिए जो एक्स वाई और वाई जेड का है। ऐसा तो हो सकता है इस रिलेशन में कि एक्स जो है वाई का पिता है, ये तो गिवन है। अब वाई जेड का पिता हो सकता है, लेकिन एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका पिता है तो ऐसे में तो उसका दादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका पिता नहीं हो सकता, यानी कि इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये आपका नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से आपने वर्किंग इस तरह से करना है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कैसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो ये आपका डेली लाइफ से रिलेट भी है। इससे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ई वाला, और इसके अलावा बी भी आपका ए की तरह है। बाकी सी और डी हमने कर दिया है और ए का ही हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सो दैट द रिलेशन आर, हमें ये शो करना है कि रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज, ये जो सेट होगा यहाँ पर वो आपका इस तरह से किस रिलेशन में, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric or nor transitive। ये तो हमें यहाँ पर गिवन है आंसर, हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं और सेट आपका किस तरह का है, so that the relation r in the set of r of real number। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर में आपके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह के 1/2 माइनस का 1/2 और इस तरह के आपके नंबर आते हैं, ठीक है। और √2 √5 इस तरह के नंबर आपके आ जाते हैं रियल नंबर में। सारे नंबर आप इस तरह के कलेक्शन में, ठीक है। तो R जो है रियल नंबर का सेट है और रिलेशन आपको गिवन है यहाँ पर a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर इज, ये हमें रिलेशन दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a कॉमा b इस तरह से आपको एलिमेंट दे रखे हैं रिलेशन के, और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो जब आप एलिमेंट्स को लेंगे तो आप कहेंगे आर में आपके इस तरह के रिलेशन आ सकते हैं 0,0, ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा या 0 के इक्वल आएगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा, वो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो वो तो या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। ऐसे ही 1,1 2,2 और इस तरह के रिलेशन इस रिलेशन में आ सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप जब इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, बट नहीं, ये रिलेशन आपका इसमें नहीं आएगा। हमें यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है, a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं 1/2 की, किसकी, 1/2 की। मैं अगर 1/2 इस रिलेशन में 1/2 और 1/2 ले लूं इस तरह से, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स इस रियल नंबर में आता है तो इसके डबलेट्स भी आने चाहिए, इसके डबलेट्स भी आने चाहिए। और जब आप यहाँ पर रखेंगे a को, आप क्या रखेंगे 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा 1/4। क्या ये 1/2 लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है? क्या ये इसके इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 क्या है, इस 1/2 से छोटा है
और यहाँ पर ये रिलेशन उल्टा हो गया है, ये यहाँ पर ये नहीं बल्कि ऐसा होगा कि 1/4 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 1/2। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। जब हम डबलेट्स एलिमेंट्स में इस तरह के एलिमेंट्स लेंगे, ऐसे देखने में तो हमें ऐसा लगेगा कि इस रिलेशन में आपके डबलेट्स एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब हम 1/2 की बात करेंगे, 1/2 की बात करेंगे तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए को जब आप क्या लेंगे 1/2, तो 1/2 लिया, बी आपको क्या लेना पड़ेगा बी स्क्वायर, और ए आपका क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए आपका इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए को 1/2 रख दिया, ए को मैं यहाँ पर ए बराबर 1/2 रख देती हूँ, तो बी बराबर क्या होना चाहिए आपका, बी स्क्वायर आप करेंगे तो बी स्क्वायर आपको 1/4 मिलना चाहिए। तो एलिमेंट्स आपका किस तरह का होना चाहिए, या तो ये बी से छोटा हो, बी से, या तो ये बी स्क्वायर से क्या हो, बड़ा हो, छोटा हो ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए आपका बड़ा आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन बी, और ऐसा इस रिलेशन में कहीं है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कह रही हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि 0 0 डबलेट्स एलिमेंट आते हैं ना, a, रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के सेट में आपका 1/2 भी आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, एक ही एग्जाम्पल से हमें ये प्रूव हो चुका है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मैंने जब a को 1/2 रखा, तो ये क्या कह रहा है, b को आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, मतलब a का ही आप स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या होना चाहिए, या तो b से लेस देन हो या इक्वल हो a। तो हमने जब ऐसा किया, a बराबर 1/2 रखा और इस b का स्क्वायर किया, तो ये जो b था ये आपका क्या हो रहा है, ये b आपका क्या हो रहा है ग्रेटर लेस देन a, और ऐसा इस रिलेशन में नहीं है। इस रिलेशन में क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू b, यहाँ पर a ग्रेटर देन आ गया है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको आप लिख भी सकते हैं रफ में पीछे, मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख लूं, समझा दिया है। बाकी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट के लिए था। ऐसे ही सेकंड के लिए हम देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम देखेंगे यहाँ पर एक एलिमेंट्स में यहाँ पर ले लेती हूँ 2,6, क्या ये इसके स्क्वायर से बड़ा है, क्या ये ऐसा आ रहा है इक्वल टू और इसके स्क्वायर के इक्वल, ऐसा एलिमेंट्स भी तो आ सकता है, ठीक है। तो ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो 6,2 भी इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ये इस रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड के लिए जब आप देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जब आप देखेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर मैं क्या बोलूं, 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और 3,3/2 बिलोंग टू रिलेशन आर, क्या ये इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये इसके इक्वल, ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो 2,3/2, 2,3, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3,3/2, 2,3/2, 2,3/2 belongs to relation R, that implies 3,3/2
डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसको आप करके देखेंगे तो ये इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करेगा। ऐसा क्यों? जब आप थ्री क्या होना चाहिए, ए को आप 3 लेंगे, ये लेस देन और इक्वल टू 3/2 होना चाहिए स्क्वायर के, ठीक है। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2, ये 9/4 आपका आ जाता है। तो क्या ये इसके ग्रेटर है 3 के? ये इसके ग्रेटर नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि ये दो एलिमेंट्स इसमें हैं, 3 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो 2 इंटू 3/2 इस रिलेशन में है, तो यहाँ से 3/2 आपका इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। जब आप इसको रखेंगे 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2, अब इसके स्क्वायर करेंगे तो 9/4 क्या हो जाएगा? 9/4 इज ग्रेटर इज लेस देन 9/4 इज लेस देन 3। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये चीज आप देखनी है, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर का सेट था। इस रियल नंबर के सेट में हमने क्या देखा कि हमने रियल नंबर का इस तरह के, जिसमें वो तमाम रूट्स वाले नंबर आ जाएंगे और फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमने क्या चेक किया, 0 0 1 1 और 2 2 तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/2 और 1/2 इस रिलेशन में नहीं आ सकता है, ये हमने चेक भी किया है। तो इस तरह का ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन आपका ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड